दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके जवाब के बारे में आज तक पता नहीं चला है। ऐसी एक घटना रूस की है, जहां प्रकृति की शक्तियां ने ऐसा खेल खेला कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गई। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ था? उस दिन आखिर वहां के आसमान में अजीबोगरीब रोशनी क्यों दिखाई दी? क्यों जंगल के जानवर अचानक लापता हो गए? और कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने इंसानों को वहां कदम रखने से रोक दिया? अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कामचटका डिजास्टर की, जो एक ऐसी मिस्टीरियस घटना थी कि साइंटिस्ट भी आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए। कहा जाता है कि इस घटना के पीछे किसी नेचुरल डिजास्टर का हाथ था, मगर ना जाने क्यों कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई एलियन एक्टिविटी थी। तो सच क्या है, आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में कामचटका की बात की जाए तो ये दुनिया के नक्शे पर एक दूर दराज का इलाका है। असल में कामचटका रूस के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत वातावरण के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर 300 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है, जिनमें से लगभग 30 अभी भी एक्टिव है। तभी तो इस पूरे एरिया को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। साथ ही हम आपको बताते चले कि केवल वोल्कनो ही नहीं, यहाँ की जैव विविधता भी अद्भुत है। यहाँ मौजूद समुद्री जीव जंतु, गहरे नीले पानी की झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ इसी किसी जन्नत सा खूबसूरत बना देते हैं। मगर इस जन्नत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे दुनिया भर में एक बार फिर सुर्खियां में ला दिया। असल में 2020 की गर्मियों की बात करें तो यह खूबसूरत सी जगह अचानक दहशत में बदल गई थी, क्योंकि यहाँ मौजूद लोकल्स और टूरिस्ट्स बताने लगे कि समुद्र का पानी अजीब तरीके से रंग बदलने लगा है और कई जगह पर पानी लाल और हरे रंग का दिखने लगा है। मगर फिर धीरे धीरे हजारों समुद्री जीव जैसे मछली, ऑक्टोपस, सील मरे हुए पाए गए। यकीन मानिए, यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। इस आपदा की जानकारी अथॉरिटी को दी गई और उन्होंने यह महसूस किया कि पानी में जाने के बाद उनकी आंख और स्किन में जलन हो रही थी, जिसके बाद में आए दिन कोई न कोई फिशरमैन रिपोर्ट करने लगा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनकी नजर कमजोर हो रही थी और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, जिसका कारण यहाँ का पानी था। बस फिर क्या था, जल्द ही साइंटिस्ट ने यहाँ मौजूद एलिमेंट्स की जांच शुरू कर दी तो उन्होंने पाया कि पानी में टॉक्सिक केमिकल्स की मात्रा डेंजरस लेवल्स तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है, जो सी क्रिएचर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। लेकिन सवाल ये था कि ये आखिर क्यों हुआ? हालांकि पहले तो सोचा गया कि ये घटना किसी प्राकृतिक कार्य से हुई होगी, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट या शैवाल की अत्यधिक वृद्धि, यानी कि अल्गल ब्लूम्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी मौजूद है, वैसे ही शैवाल की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। मगर ये इसका कारण नहीं था, क्योंकि कुछ स्पेशलिस्ट मानते थे कि इसके पीछे मानव निर्मित कारण हो सकते थे, जैसे कि औद्योगिक कचरा या केमिकल्स का रिसाव। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसके पीछे पॉसिबल रीजन क्या थे? हम बताते चले कि इसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है रेड टाइड, यानी शैवाल की वृद्धि। असल में कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि पानी के गर्म होने और पोषक तत्वों की एक्सेस की वजह से यहाँ पर शैवाल की एक्सेसिव ग्रोथ हो गई थी। शैवाल जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं जो मरीन लाइफ के लिए घातक साबित हो सकते हैं, मगर ये सिद्धांत पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं हो पाया है। नंबर 2 पर आता है औद्योगिक प्रदूषण। असल में कामचटका के पास में बहुत सारे मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सेंटर है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि रूस तो पहले से ही जाना जाता है अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इन केंद्रों से रिसाव के कारण पानी जहरीला हो गया है, मगर मिलिट्री ने इन आरोपों से इनकार किया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले कारण की ओर, जिसे माना जाता है वोल्केनिक इरप्शन। वैज्ञानिक ने संभावना जताई कि ज्वालामुखी से निकलने वाली मिनरल्स एंड गैसेस ने पानी में स्पेशल एलिमेंट्स डाल दिए होंगे जो जहरीले थे। लेकिन अफसोस, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि कुछ लोग इसे ही सही मानते हैं, मगर आप यकीन मानिए, आपको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा। असल में इसके पीछे कुछ मिस्टीरियस हाइपोथेसिस भी दी जाती है। कुछ लोगों ने इस घटना को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है, जबकि कुछ ने इसे किसी अननोन बायोलॉजिकल चेंजेस की घटना माना। मगर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई अटकलें भी लगाई गई हैं।
एलियंस की वजह से हुई होगी? हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सारी घटनाओं के लिए एलियंस को ही जिम्मेदार क्यों बताते हैं। असल में सरकार ने इस घटना की जांच के लिए तुरंत एक्सपर्ट्स की एक टीम को गठित कर दिया था। इस टीम ने यहां मौजूद पानी और मिट्टी के सैंपल लिए और फिर शुरू हुई इसकी जांच के बाद में रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स में बताया गया कि पानी में पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और जहरीले रसायन पाए गए हैं। मगर अफसोस, ये पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और जहरीले रसायन कहां से आए? उनके सोर्स आज भी अननोन बने हुए हैं। काम चटका डिजास्टर ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने पर्यावरण के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, चाहे यह घटना मैन मेड कर्म से हुई हो या प्रकृति के कर्म से। यह तो स्पष्ट है कि हमारा एनवायरनमेंट इम्बैलेंस की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसके लिए और कोई नहीं बल्कि हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।